सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो टू एवरीवन और सलाम कीरत की साइड से। मेरा तो अभी मन भी नहीं कर रहा कैमरे को फेस करने का, बट आज नहीं तो कल तो सामने आना ही है। लाइफ को चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा। सबसे पहले तो उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ जो लोग ऐसे टाइम पर हमारे साथ खड़े थे और हमको सपोर्ट कर रहे थे। और उस फैमिली को हाथ जोड़कर मतलब मुझे बहुत ही दुख है, मेरी पूरी फैमिली को दुख है जो शीतल बहादुर जी के साथ हुआ। वो एक सडन एक्सीडेंट था जिस एक्सीडेंट में उनकी लाइफ लॉस हो गई और प्रभजोत यहाँ क्रिटिकल हो गया। और मैं मतलब बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर आपके घर का कोई बंदा आपको छोड़ के चला जाता है, बिकॉज रिसेंटली ही मेरे पापा भी का भी लॉस मैंने लिया है। मेरी फैमिली सिचुएशन से बहुत मुश्किल से ही बाहर निकली है। अभी लाइफ में खुशियों ने एंटर ही किया था कि एकदम प्रभजोत और जो अंकल हैं उनके बारे में सुना तो दिल फिर वहीं पे आके रुक गया। मैं उनकी दुख तकलीफ़ बहुत अच्छे से जान सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ बीती है। मैंने अपने घर का भी सदस्य खोया है और ये दर्द वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली का शायद बहुत ही प्यारा मेंबर खो दिया है। तो मुझे सच्चे दिल से मतलब मेरे को पता है कि मेरे अंदर कितना दुख भरा है उनके लिए। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि उनका लॉस हो गया, लेकिन सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं थी। प्रभजोत की भी जान जा सकती थी। प्रभजोत बच गया, बट उसके पैर दोनों ख़त्म हो गए। उसके पैरों को और उसको रिकवरी में मुझे कुछ नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मुझे अभी मेरी किसी से भी इतनी कोई बात नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं खुद ही ऐसी सिचुएशन में थी कि मेरे घर में जो सारा टाइम खुशियाँ चल रही थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं गायब हो गई हैं। मेरे पे जिम्मेदारियाँ एकदम से मतलब बढ़ गई। डैडी जी को देखना, बच्चों को देखना, अपने आप को सेट करना, मम्मा, मामी जी, मामा जी, मतलब सिचुएशंस इतनी ख़राब होती गई। मोनू से बात हो नहीं पा रही थी। वहाँ क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था। दिमाग एकदम सुन हो चुका था। और आप मानेंगे, उस पे से जब हम YouTube खोलते थे तो ऐसी रूमर्स फैले होते थे, इतने रूमर्स फैले होते थे, इतनी बातें लोगों ने बना दी, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ गई कि 2 मिनट के लिए तो लगता था कि हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। कितने मुझे टैग्स थे, मुझसे पूछा जा रहा था भैया कैसे हैं, भैया कैसे हैं। 2 दिन तो फ़ोन देखने का मन ही नहीं करा। और जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था मैं उसका रिप्लाई भी क्या करती। और अगर मैं रिप्लाई कर देती तो मुझे लग रहा है मैं भी आज मीडिया का एक हिस्सा बन जाती। मैं भी सोशल मीडिया में मेरी भी एक पिक्चर लग जाती और मेरे ऊपर भी लोग व्यूज़ ले रहे होते और लोगों के पास एक और टॉपिक आ जाता, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं और चल रही थी। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक पर्सनली बात करना चाहती हूँ। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, भगवान ना करे कभी हो, बट अगर कभी हो जाती है, मैं या मेरे घर का कोई भी सदस्य है आपके बूढ़े माँ बाप के पास जाकर एक कैमरा ऑन कर दे और उनसे ये पूछे कि आपको अभी तक कुछ पता चला, आपको
घर परिवार में जो सिचुएशन, मतलब वॉट एवर जो क्वेश्चन करे गए उस समय, जो मामा जी के पास पहुँचे गए, मामा जी को वीडियो में कैप्चर किया गया और बोला गया कि ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ मुझे उनका दुख था, मैं उनके पास उनसे मिलने आया हूँ। मेरे को बहुत ही शर्म आ रही है ऐसे बंदे का तो नाम लेते हुए भी। हो सकता है इसका जवाब प्रभजोत ही दे आपको, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये बात किसके लिए मैं कर रही हूँ, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो मेरे घर भी आ चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप जब उस समय ये कह रहे थे कि ये एक व्यूज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना दुख आपके साथ, आपका दुख हल्का करने के लिए मैं आपसे से, मतलब आप क्या करने आए हो मुझे नहीं पता, आप उस समय जिस भी सिचुएशन में आए हो, मैं कहती हूँ अगर इतनी आपको हमारा दर्द था, इतनी आपको हमारे लिए तकलीफ़ थी, तो आप उनको कैमरे में कैप्चर तो नहीं करते ना। अगर आपको उनका हालचाल ही पूछना था तो बिना कैमरा ऑन करे भी तो आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उनका खुद मजाक बना दिया और पूरी मीडिया में उतार दिया। और कुछ लोग वो जो ये कह रहे हैं कि मैं 30,000 की टिकट करा के आया, मेरा पूरा दिन खराब हुआ, मैंने यहाँ की गलती कर दी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, खैर मेरा तो ये भी पूछने का राइट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं घर में अकेली थी, मैं इन चीज़ों को पर्सनली फेस कर रही थी, क्योंकि जितना मैं अपने आप को यूट्यूब के आगे, मतलब मैं जब भी फ़ोन खोलती थी कुछ ना कुछ उस पर, क्योंकि आप लोगों को तो प्रभजोत एक मुद्दा ही मिल गया, आपकी तो मतलब जिसके पास कुछ नहीं है बस प्रभजोत का टॉपिक लो और जो मन घड़त कहानियाँ वो बना दो। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जो ये कह रहे थे कि नेपाल आकर मेरा टोटली टाइम वेस्ट हुआ, नेपाल आकर मेरा इतना पैसा लग गया, मैं इतनी महंगी टिकट करा के आया, जो भी हैं मैं आपको फिर भी रिस्पेक्ट दूंगी, बट मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या आप ये चीज़ हमसे पूछ कर गए? प्रभजोत तो उस कंडीशन में नहीं था ना कि वो आपसे मिलेगा। मोनू भी वहाँ बिजी थे, हर्ष भी वहाँ बिजी हैं, आप किसी फैमिली मेम्बर को कांटेक्ट करते, आप मुझे मैसेज डालते, ये, लेकिन आप तो डायरेक्ट पहुँच गए। आप अपने डिसीजंस आपने खुद लिए और उसके बाद अपने रिव्यूज़ भी आपने खुद दिए। आप मुझे एक बात बताओ, आप वहाँ गए, आपने जिसके साथ भी बात करी, जो भी था वो कैमरे में तो आए नहीं, ठीक है, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी आप खुद इतने समझदार हैं, तो क्या आप उनके साथ ईजिली मिल सकते थे? आप खुद ही मन में बात सोच के देखो, क्या उनसे मिलना इतना आसान था? क्या उनके फादर का मन नहीं था उनसे मिलने का? कुछ रीजंस की वजह से वो जा नहीं पाए ना। तो हर चीज़ें कैमरे में अच्छी नहीं लगती। अगर आप उनके फ्रेंड रहे हैं तो सिंपैथी आप अपने तक रखते, उसके ठीक होने के लिए दुआएं मांगते, ना कि आप उसका मजाक बनाकर सोशल मीडिया पे डालते। तो प्लीज़ भैया, आपने ये जो भी करा, मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि इसमें मेरी फैमिली, मेरे भाई का टोटली मजाक बना गया है। मुझे इतने टैग्स आए, मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं सबको रिप्लाई कर पाती, मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं फ़ोन देख पाती, क्योंकि कंडीशंस इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगले पल में मुझे क्या न्यूज़ सुनने को मिलेगी, वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि जितनी बात हो पाती थी वो भी इतनी ही कुछ मेरे को न्यूज़ मिलती थी कि अभी प्रभजोत ठीक नहीं है, अभी प्रभजोत क्रिटिकल है, प्रभजोत के लिए प्रेयर कर, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है मोनू को भी बहुत सीवियर अस्थमा है, वो अपनी जितनी मेडिसिन लेके गए थे वो वहाँ ख़त्म हो चुकी थी, जो सी मेडिसिन उसको चाहिए थी वहाँ अवेलेबल नहीं थी। मुझे इतनी टेंशन्स थी दोनों को लेकर। इन चीज़ों को फेस कर रही होती हूँ मैं, और इतने में क्या होता है कि घर के बाहर लोग मिलने आ जाते हैं। शुक्र है मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, क्या पता मेरे ऊपर भी कैमरा लगाया होता और मुझे भी सोशल मीडिया पर उतार दिया होता।
जो भी है बाबा जी देख रहे हैं, बाबा जी वॉच कर रहे हैं। दुख तकलीफ बाबा जी ने ही लिखी है, सुख दिए हैं बाबा जी ने तो दुख भी उन्होंने ही दिए हैं। आगे भी इन दुखों से वो ही निकालेंगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं है, बट मैं ये कहूँगी प्लीज़ ऐसी चीज़ें कभी मत कीजिएगा। बाकी प्रभजोत अपने आप देखें, बट जो चीज़ मुझे पर्सनली महसूस हुई है मैं वो आप लोगों के साथ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस करी हैं, तो मैं अपनी एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे इस बीच में बहुत से नेगेटिव फॉल्स आए, बहुत पॉजिटिव भी लोगों ने मेरे को करा, बट उससे ज़्यादा ना जो यूट्यूबर्स, जो राइडर्स, जो हमारे हेटर्स, मतलब मुझे नहीं पता हम उनके हेटर्स हैं कौन हैं, जो इतना गंदा बोल रहे थे। और एक व्यूज़ के चक्कर में आप लोग पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना बना के क्या क्या, मतलब मैं कहती हूँ अगर इतना इतना टाइम आपने किसी अच्छे काम में लगाया होता ना तो आज आपकी शायद ज़िंदगी सफर जाती और आपका एक गुण, आपकी एक क्वालिटी आपकी लिस्ट में ना, कर्म की लिस्ट में, कर्मा की लिस्ट में शामिल हो जाती। लेकिन आप लोगों ने छोड़ो। और पता है प्रभजोत और मैं जब स्विस कॉटेज जाते थे स्विमिंग के लिए, हमारा ना बच्चों का ग्रुप था एक। इवनिंग में बेल बजती हैं, बच्चों का पूरा ग्रुप आता है। पालम विहार से बच्चे साइकिलिंग करते आते हैं। मुझे बहुत फील भी होता है कि बच्चे साइकिलिंग करते आए। मैंने उनको समझाया बेटा आप इतनी दूर से साइकिलिंग पे आए, आप इतनी दूर से साइकिलिंग करते आए हो, ऐसे नहीं आते इतनी दूर। कहते दीदी प्रभजोत अंकल को बोलना गेट वेल सून, और आप भी प्लीज़ चिंता मत करना। और ऊपर से मुझे बोल के गए कि जीजू को हम मैसेज कन्वे करना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पासपोर्ट भी बने हुए हैं, हम भी उनको लेने नेपाल जाएंगे और उनको लेकर आएंगे। बच्चों अगर आप ये मेरी आज वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपने उस समय ये बात बोल के ना मेरा दिल जीत लिया। और मुझे ये लगा कि इतनी दुआएं हैं उसके साथ तो वो क्यों नहीं ठीक होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं उसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, अरे अगर गलती हुई है तो उसको सज़ा देने के लिए लॉ बने हैं ना, गवर्नमेंट है वो देगी। बट आपका तो राइट नहीं है ना कुछ नेगेटिव बोलने का। गवर्नमेंट बैठी है वहाँ उसको देखने के लिए, गवर्नमेंट बैठी है उसको पनिश करने के लिए। जो भी होगा वो चीज़ें कर कर ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन अभी वो बहुत तकलीफ़ में है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो चल पाएगा नहीं पाएगा, अभी वो बहुत तकलीफ़ में है। तो चलो अब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो हम भी अब अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आएँ और आप लोगों के साथ शेयर करें। सॉरी मन भर गया था। और अब हम लोग भी क्या करेंगे, अब नए नए व्लॉग्स लेकर आएंगे। अब मैं भी थोड़े से व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी बच्चों के साथ, वही जैसे डेली के रूटीन्स होते हैं वही। लेकिन अभी ना मन नहीं कर रहा, पर अब शुरू करेंगे व्लॉग, देखेंगे घर में क्या क्या चल रहा है, वही डेली रूटीन के। बाहर क्या कर रहे हैं हम, मैं क्या कर रही हूँ, घर में कैसे इन लोगों के बिना रह रही हूँ, मतलब रूटीन तब भी कितनी बिजी हो गई है। अब व्लॉग्स बनाना शुरू करेंगे और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी।